तो कहानी की शुरुआत होती है और मैक्सिको शहर को दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि बहुत बड़ी एक तबाही मची हुई थी। और यहीं से दूर कहीं के रेगिस्तान के बीच में से एक सड़क पर एक कार चलती हुई हमें दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल बैठे होते हैं। यहाँ पर लड़की का बॉयफ्रेंड उसे मैक्सिको लेकर जा रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को पलटी होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी कार एक जगह पर खड़ी कर देता है। जिसके बाद अब अपनी कार को बगल में लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बैक करने देता है। जिसके बाद अब फ्रेश होकर उसकी गर्लफ्रेंड फिर से उसकी कार में आकर बैठ जाती है। अब जब निक फिर से अपनी कार को स्टार्ट करता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी कार का पिछला टायर रेत में फंस चुका है, जिसकी वजह से उनकी कार वहीं पर फंस जाती है। अब इसके बाद वो कार से बाहर आकर अपने एक फ्रेंड से हेल्प लेने के लिए उसे बार बार फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड मोली एक आदमी को उसी हाईवे से पैदल आते हुए देखती है। लेकिन यहाँ पर निक को नहीं पता था कि वो इंसान एक खतरनाक ज़ोंबी है। यहाँ पर वो उसका फेस देखकर ही डर जाता है, जिसके बाद वो फौरन अपनी कार से गन लाकर उस पर शूट करना शुरू कर देता है। उसे मरता हुआ देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इस बीच निक का फोन वहीं पर गिर जाता है। अब तब तक ज़ोंबी फिर से खड़ा हो जाता है। निक फिर से उस पर शूट करता है, लेकिन तब तक उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। बिना अपना फोन उठाए फौरन अपने कार के अंदर भाग जाते हैं और एक बार फिर से कार से भागने को ट्राई करते हैं, लेकिन इनका टायर बुरी तरीके से फंस चुका था, जिसकी वजह से ये वहां से निकल नहीं पाते। जिसकी वजह से वो कार में ही खुद को लॉक करने लगते हैं और वो ज़ोंबी अब उनकी कार के आसपास ही था। अब रात हो जाने के बाद निक देखता है कि वो ज़ोंबी उनके पास से जा चुका है। जिसके बाद अब वो अपना फोन उठाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके पीछे से वो ज़ोंबी आकर अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से काटकर घायल कर देता है। अब मौली ऐसा देखने के बाद काफी डर जाती है और कार से फौरन अपना सारा सामान निकालकर फौरन भागने लगती है। ज़ोंबी उस पर भी अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को बचाकर वहां से निकल लेती है। अब काफी दूर आगे जाने के बाद जब उसे पता चलता है कि ज़ोंबी ने उसका पीछा छोड़ दिया है, तब वो एक जगह पर रुककर पूरी रात गुजारने की कोशिश करती है। अब जब सुबह होती है तब वो उठकर देखती है कि वो जिस जगह पर रुकी थी वो पूरी जगह सुनसान जगह है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल करती है और यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड निक के बारे में जिमी को कुछ भी नहीं बताती। अब उसका फ्रेंड जिमी बोलता है कि मैंने कल रात तुम्हारी कार को हाईवे पर नहीं देखा, इसी वजह से अब हम वापस वहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि उधर के हालात बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अब मौली अपने फोन पर फिर से देखती है कि एयरफील्ड उसके कुछ ही दूरी पर था, जहाँ पर जिमी उनका वेट कर रहा था। हम जान पाते हैं कि उसका फ्रेंड जिमी एक छोटे मोटे एयरपोर्ट पर काम करता था। जिसके बाद अब मौली एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। अब जब वो रास्ते में थक जाती है तो एक जगह पर आग जलाकर वो अपना आराम करने लगती है और इसी दौरान उसे एक सपना आता है, जिसमें वो अपनी एक बेटी को देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। और इसी दौरान फौरन ज़ोंबी आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहां से भागते हुए मौली फिर एक चट्टान पर जाकर बैठ जाती है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि ज़ोंबी बस उसके बहुत करीब था, लेकिन वो ज़ोंबी उस चट्टान पर नहीं चढ़ सकता था। मौली को पता था कि ज़ोंबीज़ को खून की महक बहुत ज्यादा तेज आती है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब उसका सारा सामान नीचे था तो उसे अपना सामान लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मौली अपने पीरियड्स का ब्लड एक कपड़े में लगाकर ज़ोंबी को सुंघाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। अब इसके बाद वो ज़ोंबी उसी कपड़े की तरफ भागने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर मौली अपना सारा सामान लेकर वहां से भागने लगती है और ज़ोंबी उसका पीछा फिर से करने लगता है, लेकिन मौली उसे गाली देते हुए वहां से भागने लगती है और ज़ोंबी उसे दौड़ाते हुए गिर भी जाता है। मौली उसका मजाक भी बनाती है और वो ये बात चेक करती है कि उसके पीरियड आना बंद हुई या फिर नहीं, ताकि ज़ोंबी उसका पीछा करना छोड़ दे। जिसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद उसे एक जगह पर एक सुनसान घर मिलता है, जहाँ पर वो जाकर आराम करने लगती है। और अब नींद में जाने के बाद उसे फिर से एक सपना आता है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी नींद सो रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका एक हस्बैंड भी है, लेकिन मौली की गलत हरकतों की वजह से पता चलता है कि उसका हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। अब सुबह होने के बाद मौली को पता चलता है कि वो ज़ोंबी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। अब एक बार वो फिर से ज़ोंबी का मजाक उड़ाते हुए वहां से भाग निकलती है और ज़ोंबी का नाम स्मॉल रख देती है। वो एक चट्टान पर बैठकर चॉकलेट खाती है और ज़ोंबी का मजाक बनाती है। और जब उसके ड्रग्स भी खत्म हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके फोन में जब उसे पता चलता है कि नेटवर्क आ चुका है, तब वो अपने फ्रेंड जिमी को फोन लगाने लगती है। जिमी को काफी गुस्सा लगी थी क्योंकि वो फोन नहीं कर रही थी। तब वो उसे बताती है कि उसका फ्रेंड निक मारा जा चुका है। तब जिमी उसे बताता है कि हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। अब जब मौली आगे की तरफ बढ़ने लगती है तभी वो देखती है कि उसके सामने से एक बहुत तेज से रेतीला तूफान आ रहा है और पीछे देखती है कि वो ज़ोंबी उस पर अटैक करने के लिए रेडी है। लेकिन वो एक बार यहाँ पर फिर से उस ज़ोंबी से बच जाती है, लेकिन तूफान की चपेट में आकर गिर के बेहोश हो जाती है। अब होश आने के बाद वो सामने एक कार को देखती है और उसे हेल्प लेने के लिए उसे आवाज़ लगाती है। जिसके बाद फौरन उसके पास दो लड़के आते हैं और अब वो मौली को पानी वानी भी पिलाते हैं और फिर वो उसे लाकर अपनी कार के अंदर बैठा लेते हैं। लेकिन अब कार में बैठने के बाद मौली को पता चलता है कि ये दोनों बंदे किसी का मर्डर करके उसका कार छीन कर यहाँ तक आए हैं। जिसके बाद वो फौरन वहां से निकलकर पैदल जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन अब वो लोग उसे जाने नहीं देते और उनमें से एक लड़का मौली का रेप भी कर देता है और उतने में ही वो ज़ोंबी हीरो की तरह उठता है और उन लड़कों पर अटैक करना शुरू कर देता है।
जिसके बाद वो लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अब मॉली सामान लेकर अपना आगे बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी अब इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और यहाँ पर मॉली उस ज़ॉम्बी से बोलती मुझे पता है कि ये पूरा रास्ता मुझे अकेले ही तय करना है। जैसे कि यहाँ पर लड़की ज़ॉम्बी से ये कहना चाह रही हो कि वो उसी की वजह से जिंदा है। अब काफ़ी दूर आगे निकलने के बाद उसे बहुत सारे कार के टायर्स मिलते हैं, जिनमें से एक टायर में वो अपने सामान को बांध कर उसे खुद से खींच कर ले जाना शुरू कर देती है। और उनमें से एक टायर को ज़ॉम्बी के गले में डालकर अपने सामान को बांध देती है, ताकि वो ज़ॉम्बी अब उसके सामान को खींचता हुआ लेकर चले। अब यहाँ पर मॉली उस ज़ॉम्बी से बात करते हुए अपना रास्ता तय कर रही थी। उसे बताती है कि उसकी बेटी अब 5 साल की हो चुकी है और इस वक्त वो उसकी बहन एलो के पास रहती है। अब इसके बाद मॉली ज़ॉम्बी के गले की रस्सी चट्टान से बांध देती है और उससे कहती है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और तुम्हारे लोग तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इसकी बात से ज़ॉम्बी गुर्राने लगता है। तब मॉली बोलती है कि मैं तुम्हें खून दूंगी, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे काटोगे नहीं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी शांत हो जाता है और मॉली को नहीं काटता। अब इसके बाद मॉली रात हो जाती है और वहीं पर आग जलाकर बैठ जाती है और ज़ॉम्बी को अपनी बेटी की कहानी सुनाती है। अब सुबह होने के बाद वो लोग अपने रास्ते फिर से निकल जाते हैं। एक हाईवे तक पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं और वो ज़ॉम्बी को ले जाकर एक कोने में छिपा देती है। जिसके बाद वो मिलिट्री वालों के पास जाते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले उस पर गन पॉइंट करके पूछते हैं कि तुम किसी ज़ॉम्बी के कांटेक्ट में तो नहीं आई हो। वो उसे जांच करने को बोलते हैं कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। जिसके बाद वो आर्मी वाले उसे अपने साथ ले जाने को बोलने लगते हैं, लेकिन मॉली झूठ बोलती है कि उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आ रहा है। तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी हाईवे पर आ जाता है और मिलिट्री वाले उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब मॉली बोलती है कि इसे तुम मत मारो, ये किसी को कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी वो आर्मी वाले उसकी टांग पर शूट करके उसे गिरा देते हैं। अब यहाँ पर मॉली ज़ॉम्बी को उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी काफी गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो मॉली की एक उंगली काट लेता है। अब यहाँ मॉली पूरी तरीके से डर जाती है कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन बदल जाएगी, लेकिन मॉली अपने उस इन्फेक्टेड फिंगर को ले जाकर पत्थर से ही काट देती है और ज़ॉम्बी को खींचते हुए एयरफील्ड की तरफ लेकर जाती है। जिसके बाद अब वो ज़ॉम्बी के पॉकेट से उसका पर्स निकालती है, जिसमें ज़ॉम्बी का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और इसके साथ उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी होती है। यहाँ पर मॉली को पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी का नाम गिब्सन था। यहाँ पर मॉली ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन इधर ज़ॉम्बी की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, तो मॉली से ऐसा देखा नहीं जाता। जिसके बाद वो उसे आजाद करने के लिए एक पत्थर से उसका सर कुचल देती है और उसे सारे कामों के लिए थैंक यू बोलती है। और ज़ॉम्बी की बेटी की फुल स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिर में हम देखते हैं कि मॉली एयरफील्ड पहुंच जाती है और जिमी भी उसे मिल जाता है। यहाँ पर जिमी बताता है कि उसने 3 ज़ॉम्बीज़ को एक रूम में बंद किया है जो कि जिमी के दोस्त थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मॉली अपनी बेटी को फोन कर कहती है कि वो घर आ रही है और फिर वो कार स्टार्ट करने के लिए चली जाती है, लेकिन कार की चाबी कार में नहीं लगी होती है, बल्कि वो चाबी ज़ॉम्बीज़ के रूम में बंद होती है। जिसके बाद अब ज़ॉम्बीज़ को मारकर मॉली चाबी लेकर आती है और फिर उस कार से निकल पड़ती है। जिसके बाद वो घर पहुंचकर अपनी बेटी से मिलती है और उसे अपने गले से लगाकर रोने लगती है।